चलिए दोस्तों, जानते हैं आज पूरे दिन भर की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग कल। 19% प्रत्याशी दागी, 5 की संपत्ति 100 करोड़ के पार। इंडिया गठबंधन की पार्टी आमने सामने, बीजेपी के 68 कैंडिडेट। कल महाकुंभ जाएंगे पीएम मोदी, संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री का लगभग 1 घंटे का महाकुंभ नगर में प्रस्तावित हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, राहुल ने महाराष्ट्र का अपमान किया, माफी मांगी है। राहुल ने संसद में कहा था, महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने 70 लाख नए वोटर जोड़े। वक्फ की जमीन पर 15 लाख किराएदार, टेंशन में आई जीपीसी, रिपोर्ट में बोली इन्हें सता रहा डर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाया महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा, योगी सरकार को घेरा, कर दी इस्तीफे की पेशकश। दिल्ली में वोटिंग से पहले आतिशी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, रमेश बिधूड़ी के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर। महाराष्ट्र के सभी सरकारी ऑफिसों में मराठी अनिवार्य, नोटिस और निर्देश भी इसी भाषा में होंगे, उल्लंघन करने वालों पर लेगी एक्शन। ट्रंप का इंडियंस के खिलाफ बड़ा एक्शन, 205 भारतीयों को अमेरिका से किया रवाना। राजस्थान में अब लव जिहाद पर बड़ा एक्शन, कलेक्टर को धर्म परिवर्तन की सूचना न देने पर होगी जेल। महाकुंभ 2025 चौकस रही सुरक्षा व्यवस्था, फील्ड पर डटे रहे अफसर, पुख्ता इंतजाम के बीच अंतिम स्नान पर्व संपन्न। पाकिस्तान से 400 हिंदुओं की अस्थियां पहुंची भारत, 8 वर्षों से शमशान में मोक्ष प्राप्ति का कर रही थी इंतजार, महाकुंभ योग में वीजा मिला। यूपी के सीएम योगी और भूटान नरेश ने महाकुंभ संगम में लगाई आस्था की डुबकी, गंगा पूजन के बाद अक्षय वट का किया दर्शन, अब तक 37 करोड़ ने स्नान किया। मस्जिद या दरगाह की 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, वक्फ कानून पर भरी संसद में ओवैसी ने दी चेतावनी, कहा अगर सरकार मौजूदा रूप में वक्फ कानून लेकर आए तो संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया, लेकिन फेल हुई पीएम मोदी। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कंकाल तस्करी, 38 मानव खोपड़ी के साथ एक को किया गिरफ्तार। दिल्ली चुनाव में गड़बड़ी की हर शिकायत पर होगी कार्रवाई, 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। 12 फरवरी से 2 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर होगी बात। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा, आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, 8 निगम 26 नगर परिषद पालिका में वोटिंग होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपडेट, अब तक 220 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई, इनमें 88 करोड़ के नशीले पदार्थ, 81 करोड़ की ज्वेलरी। पीएम मोदी ने ग्रैमी जीतने पर भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन को दी बधाई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के 20 जिलों में बारिश, मध्य प्रदेश झारखंड में तापमान 34 डिग्री तक पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट के 9 राज्यों में कोहरा। रेपो दर में 5 साल में पहली बार हो सकती है कटौती, आरबीआई की एमपीसी बैठक आज से होगी शुरू, 7 फरवरी को आएगा फैसला। केंद्र सरकार लाएगी मंथली टोल टैक्स स्मार्ट कार्ड, सभी टोल नाकों पर होगा मान्य, डिस्काउंट भी मिलेगा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। ट्रेनों में न होगा सर्दी का एहसास और न ही गर्मी का, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए करने जा रहा नई तकनीक, एयर कर्टेन का इस्तेमाल। वोटिंग से पहले दिल्ली छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। दरअसल दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, तो कांग्रेस की पावरफुल मौजूदगी ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। कश्मीर के बाद अब लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के लिए रेल बजट में 844 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर आज सिंगल फेज में होगी वोटिंग, 19% प्रत्याशी दागी और 5 की संपत्ति 100 करोड़ के पार। इंडिया गठबंधन की पार्टी आमने सामने, बीजेपी के 68 कैंडिडेट। जहां दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
मार्कशीट लेनिनिस्ट ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी है। इसमें जनता दल यूनाइटेड ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी सीटों पर भाजपा को समर्थन दिया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी 70 और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक निर्दलीय समेत विभिन्न पार्टियों के कुल 699 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने इन सभी उम्मीदवारों के अलफनामे की जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक करीब 19% यानी 132 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। इनमें से 81 पर हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 13 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आरोपी हैं। ADR के अनुसार 5 उम्मीदवारों के पास 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की संपत्ति है। इसमें 3 भाजपा के जबकि एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है। भाजपा उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 22.90 करोड़ रुपए है। वहीं 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। करीब 28% यानी 196 उम्मीदवारों ने अपनी उम्र 25 से 40 साल के बीच बताई है, जबकि 3 की उम्र 80 साल से ज्यादा है। प्रत्याशियों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 46% ने अपने आप को 5वीं से 12वीं के बीच घोषित किया है। 18 उम्मीदवारों ने खुद को डिप्लोमा धारक, 6 ने साक्षर और 29 ने असाक्षर बताया है। बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर मौन की मांग की। बोले, डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों के आंकड़े नहीं दे रहे, इंतजाम सेना को सौंपे। संसद के बजट सत्र चौथे दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश ने महाकुंभ हादसे पर 2 मिनट मौन की मांग की। इस पर स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया तो सपा प्रमुख ने कहा, अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं। डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों की मौत के डिजिट नहीं बता पा रहे, खोया पाया केंद्र ही नहीं मिल रहा। अखिलेश ने कहा, महाकुंभ में लोगों के चप्पलें, जूते और कपड़े बिखरे थे। यूपी के सीएम ने दुख नहीं प्रकट किया। जब सब जगह मौतों की बात आ गई तो उन्होंने 17 घंटे बाद इसे बताया। पहले अखाड़ों का स्नान रद्द कर दिया और जब पूरे देश में ये बात उठी तो फिर स्नान कराया। अखिलेश ने अपने भाषण में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी जितना समझाते हैं उतना ये भाजपा सांसद समझते ही नहीं है। पीएम मोदी को सोशल मीडिया की बहुत जानकारी है, आप भी रखा करो। एक इंजन कभी दूसरे इंजन को नमस्कार नहीं करता। सपा प्रमुख ने आगे कहा, प्रयागराज में लाशें पड़ी रही और फूल बरसाए जा रहे थे। ये शर्मनाक बात है। जेसीबी से लाशें हटाई गई, सरकार बताए लाशें कहां फेंकी गई है। कुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाकुंभ में व्यवस्थाएं सेना के हवाले कर देनी चाहिए। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ बिल पर JPC के द्वारा फाइनल रिपोर्ट दी गई थी। उसमें भाजपा सांसदों ने जो संशोधन दिए थे वह पास हो गए क्योंकि उनके पास नंबर थे। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की उन संपत्तियों के लिए है जो हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था। उसमें आप गैर मुसलमान को सदस्य बना रहे हैं और उसमें चुनाव नहीं होगा, आप मनोनीत करेंगे। उन्होंने कहा, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में गैर हिंदू सदस्य नहीं बन सकता, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही सदस्य बन सकता है, तो आप यहाँ गैर मुसलमान को क्यों बनाना चाह रहे हैं। सरकार वक्फ की संपत्ति छीनने की कोशिश कर रही है। सिर्फ नफरत के आधार पर मुसलमानों और वक्फ की संपत्ति छीनी जा रही है।